नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम रामायण की उत्पत्ति और इसके वास्तविक रचयिताओं के बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि इस महाकाव्य का इतिहास बिल्कुल सीधा और सरल है, लेकिन सच मानिए इन पन्नों के पीछे की असली कहानी उम्मीद से कहीं ज्यादा रोमांचक है। क्या महर्षि वाल्मीकि जी ने ही वास्तव में सबसे पहले रामायण लिखी थी? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से चली आ रही हमारी सबसे आम मान्यताओं को सीधे चुनौती देता है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि रामायण के एकमात्र रचयिता वाल्मीकि जी हैं, लेकिन क्या इस कहानी का कोई और भी पहलू है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, महर्षि वाल्मीकि और आदि रामायण। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस महाकाव्य को सबसे पहले एक व्यवस्थित लिखित रूप दिया। उनके इसी महान कार्य की वजह से उन्हें आदि कवि यानी प्रथम कवि की उपाधि मिली। उनकी इस कालजयी रचना को आदि रामायण यानी सबसे पहली या मूल रामायण के तौर पर स्वीकार किया गया है। साहित्य और लिखित इतिहास के नजरिए से देखें तो वाल्मीकि जी का ये योगदान सचमुच बेजोड़ है। भाग 2, भगवान शिव की मूल कथा। लेकिन जरा सोचिए, वाल्मीकि जी के शब्दों को पन्नों पर उतरने से बहुत पहले ही ये दिव्य कथा अस्तित्व में थी। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान शिव ने ये कथा माता पार्वती को सुनाई थी। फिर दूसरे युग में ये ज्ञान काकभूषुंडी जी तक पहुंचा और उसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य ऋषियों ने इसे संसार के सामने रखा। मतलब शुरुआत में ये पूरी तरह से एक श्रुति थी जो एक मौखिक परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। भाग 3, हनुमान जी का महान त्याग। क्या कभी किसी के मन में यह ख्याल आया कि राम के सबसे बड़े भक्त ने भी इस महाकाव्य को अपने शब्दों में पिरोया होगा? जी हाँ, मान्यता है कि हनुमान जी द्वारा लिखी गई वो हनुमद रामायण इतनी अद्भुत और भव्य थी कि उसे देखकर स्वयं महर्षि वाल्मीकि को ये लगने लगा था कि उनकी अपनी रचना इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय क्षण था, जहां एक इतने महान ऋषि को भी अपने ही काम को लेकर एक असुरक्षा की भावना ने घेर लिया था। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि इन दोनों महान ग्रंथों के बीच कैसा वैचारिक और भावनात्मक अंतर रहा होगा। एक तरफ वाल्मीकि जी की बेहद काव्यमय और विस्तृत रामायण थी और ठीक दूसरी तरफ हनुमान जी की असीम और निस्वार्थ भक्ति से ओतप्रोत हनुमद रामायण। खैर, जब हनुमान जी को वाल्मीकि जी की इस चिंता और निराशा का आभास हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता दिखाते हुए अपनी स्वयं की रामायण का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से लिखी उस अद्भुत रचना को मिटा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि महर्षि वाल्मीकि की रामायण को वो पूरा सम्मान मिल सके जिसकी वो असल में हकदार थी। उनका ये महान त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। भाग 4, श्रुति से लिखित रूप तक। आइए इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ समेटते हैं। पहला पॉइंट, आज जो सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन लिखित रामायण हमारे पास मौजूद है वो निश्चित रूप से महर्षि वाल्मीकि जी की ही मानी जाती है। दूसरा, लिखित रूप में आने से बहुत पहले राम कथा श्रुति यानी मौखिक परंपरा के रूप में सदियों तक जीवित थी। और अंत में हमारी परंपराओं में शिव जी, हनुमान जी और कई महान ऋषियों से जुड़ी राम कथाएं भी मिलती हैं जो इस महाकाव्य को एक अलग ही स्तर की गहराई प्रदान करती हैं। अंत में एक विचार करने लायक सवाल, दुनिया की ऐसी और कौन सी महान कहानियां हैं जो लिखित इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने से पहले सिर्फ मौखिक संवादों या फुसफुसाहटों के रूप में शुरू हुई थीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास और साहित्य की जड़ों को गहराई से खंगालने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और इन दिलचस्प सच्चाइयों की खोज करते रहें।